महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी समस्या है जिसमें डूबा हुआ व्यक्ति ही इस पीड़ा को, इस तकलीफ को महसूस कर सकता है। कर्ज वो चीज़ है जिसमें पड़ने के बाद व्यक्ति के लिए कुछ भी चीज़ें संभव नहीं हो पाती है। यदि वो अपने बारे में सोचे तो क्या सोचे, क्योंकि जो लोग जिनके पैसे उन्होंने लिया है वो दिन की चैन, रातों की नींद भी हराम कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, आज 2-3 महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो चैनल पे पड़े हुए पहले से बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आए दिन आप लोग देखते हैं लाइव में लोग ज्वाइन करके पूछते हैं, और ये चीज़ें इतनी छोटी होती नहीं है कि मैं एक शब्द में आपको बता पाऊँ कि कर्ज मुक्ति के लिए आपको क्या करना है। तो क्या और कैसे करना है दोस्तों, यदि विश्वास से करें तो लाखों करोड़ों का कर्ज उतारा जा सकता है। इतना महत्वपूर्ण ये उपाय है। और रही बात ये कि मैं इतना दावे के साथ क्यों कह रही हूँ, मैं कैसे कह रही हूँ, तो देखिए, जिन लोगों ने इस उपाय को किया है उनका बहुत तगड़ा वाला अनुभव मेरे साथ है और लोग शेयर करते हैं। जब मैं पर्सनल रूप से कुंडली देखती हूँ तो किसी का बता ही देती हूँ आपको, किसी के घर में अनेकों तरह की समस्याएं हैं जिसके कारण कर्ज है या जो भी है, मतलब अब जो है अचल प्रॉपर्टी भी बिकने के कगार पे आ गई और लोगों ने इस उपाय को किया और पूरी तरह से लाभ मिला। लेकिन जैसा कि हर बार आपसे बताती हूँ, कोई भी उपाय करिए बिना श्रद्धा के मत करिए। यदि विश्वास हो उपायों पे, भगवान पे, तो ही आप इन उपायों को करिए। क्या और कैसे करना है एक एक करके समझ लीजिए आप बातों को। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, विशेषकर उन लोगों की जो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, ट्राई करने के लिए कर रहे हैं। आप लोग समझिए बातों को, ट्राई करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान भी वही देते हैं जो सोच कर आप आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे मन में आया कि चलो देखते हैं हो जाता है या नहीं, और ये सोचकर, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। अगर ये सोच के करते हैं कि नहीं हमें ये करना है, तो निश्चित रूप से आपको इस चीज़ से, इस उपाय से लाभ होगा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा वाला अनुभव इस उपायों के साथ है। अब देखिए, मैं किसी का नाम नहीं बता सकती हूँ। हाँ, जो लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट को, जो क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहते हैं, वो और लोगों का भला करना चाहते हैं, तो मैं जो है वो आपको बता देती हूँ कि इन लोगों का ये लाभ हुआ है। लेकिन मैं उनका खुद से नाम नहीं बता सकती हूँ जिन लोगों ने बहुत भयंकर कर्ज के दलदल से भी इस उपाय से अपने निकल करके दिखाया है। क्या और कैसे करना है, तो सबसे पहले महादेव का नाम लीजिए, हर हर महादेव। और चलिए अब इस उपाय को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सारी कृपा महादेव की है। सबसे पहली चीज करना है आपको कि देखिए, कहा जाता है ना कि 7 जगहों की मिट्टी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गाय के मतलब गौशाला की, स्तबल यानी घुड़शाला की, और चूहे के बिल की, मतलब इस तरह से 7 जगह की, गंगा की, और साथ साथ जो है अस्तबल मैंने बताया वो, तो इस तरह की, और चींटियों के बिल की, इस तरह की मिट्टियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनमें से एक मिट्टी आपको लेना है, विशेषकर देखिए आसानी से मिल जाने वाली है। चूहे के जहाँ पे चूहे होल कर देते हैं वहाँ से मिट्टी आपको ले आना है, ठीक है। और वो मिट्टी ले आकर के आपको करना क्या है कि इस मिट्टी को आप अपने घर के गमले में रखिए, और गमले में रखिए, और अपराजिता, अपराजिता का लता टाइप के जो बेल टाइप के पौधे आते हैं वो ले आकर के आपको उसी मिट्टी में रोपित करना है। अपराजिता दोस्तों अपने आप में ही इसका बहुत बड़ा स्थान है। कहा जाता है कि अपराजिता यदि घर में लगाकर रोज हम दर्शन मात्र करते हैं तो हमें जो है कोई पराजित नहीं कर सकता, शत्रु पराजित नहीं कर सकता है। दशहरे के दिन भी अपराजिता की पूजा होती है। तो अब सुनिए, आप जो है फंस चुके हैं कर्ज के दलदल में, आप फंस चुके हैं, और अब आपको कुछ ऐसा ऐसा करना है जिससे आप इस दलदल से निकल सके। तो बस एक पौधा लाइए अपराजिता का, वो लगा दीजिए उसी चूहे के बिल की मिट्टी में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पूरी मिट्टी तो नहीं मिल पाएगी चूहे के बिल की। देखिए, ढूंढिए, प्रयास करिए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उसके साथ और मिट्टी मिक्स करिए। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि उसके साथ आप गौशाला की मिट्टी, जो कि आसानी से मिल जाएगी, जहाँ पे गाय बंधती हैं, वो मिट्टी ले लीजिए, और दोनों मिट्टियों को मिक्स करके और आप अपराजिता का एक पौधा लगा दीजिए। अपराजिता का पौधा लगाइए, प्रतिदिन उसकी देखभाल करिए, ठीक है। वहाँ पे खड़े होकर के 5 बार आपको नारायण का नाम लेना है। कैसे? केवल नारायण 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 5 बार आपको अपराजिता को बोलना है, नारायण नारायण। और अपराजिता का पौधा प्रतिदिन, बस उसके ध्यान रखिएगा, यदि कर्ज बहुत ज़्यादा हो तो पौधा सूखने लगता है। तो इस तरह से आपको दोबारा ऐसा हुआ तो दोबारा लाइए।
किसी भी तरह पौधे को बड़ा करके फल आने तक आप इसकी देख रेख करिए। वैसे तो हमेशा करना चाहिए। इससे देखेंगे आप कि जैसे पौधा बड़ा हुआ, इस पे फल आने लगा, आपके कर्जे उतरने के मार्ग मिलते जाते हैं, रास्ते मिलते जाते हैं। तो ये काम आप अवश्य कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कभी कुछ नहीं होता है। तो प्रयास आपका रहेगा, उपाय केवल इतना काम करेंगे कि आप थोड़े प्रयास करेंगे, वो काम आपका बनने लगेगा। तो प्रयास आपको करते रहना है। तो पहला तो ये काम आप लोगों को कर लेना है। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरह की चीज़ें जानने के लिए, उपाय वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथ में जुड़े रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा उपाय क्या करना है दोस्तों, आपको एक चीज़ आप सुने होंगे कि एक बार जो है वो एक गज यानी हाथी मगरमच्छ के चंगुल में फंसा हुआ था। और इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ था, वो अपनी हथनियों के साथ बड़े मज़े में क्रीड़ा कर रहा था, खुश था, क्योंकि अपने परिवार के साथ तो सभी खुश रहते हैं। ऐसे में ही एक मगरमच्छ पकड़ लिया उसको, हाथी को, और पकड़ लिया। बस उसके पीछे जो हाथी थे, उसका परिवार, उसकी पत्नी, सभी लोग वो छोड़कर किनारे पे निकल गए और वो हाथी फंसा हुआ रह गया। कुछ देर तक वो परिवार वालों को बुलाया, सबको चिल्लाया, कोई उसकी मदद करने के लिए, और ग्राह यानी मगरमच्छ क्रमशः उसको अपने जबड़े में खींचता जा रहा था, पकड़ता जा रहा था, क्रमशः अपने जबड़े में पकड़ता जा रहा। तब गज ने बहुत करुण स्वर में भगवान विष्णु को पुकारा और एक स्तोत्र की रचना हुई। कौन सी? गजेंद्र मोक्ष। और भगवान विष्णु तुरंत सिंहासन छोड़कर बैकुंठ से उस गज की रक्षा के लिए आए। वो है गजेंद्र मोक्ष दोस्तों। गजेंद्र मोक्ष इसका नाम ही पड़ गया कि गजेंद्र यानी गजों के राजा, तो उसको मुक्ति देने का काम भगवान विष्णु ने किया। तो यदि आप कर्ज में डूबे हैं और भयंकर है, करोड़ों का कर्ज है, लाखों छोड़ दीजिए, और कोई रास्ता नहीं है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप किसी भी बुधवार से प्रारंभ करिए और क्रमशः करिए। क्रमशः गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए और अपराजिता की बेल अपने घर में ला करके लगाइए। ये दो काम आसान तो बहुत बहुत आसान है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को करिए और आप इस उपाय का चमत्कार देख करके हैरान रह जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते टाइम आपको भगवान विष्णु के सामने घी का एक दीपक जलाना है और सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करना है। ध्यानम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सगजम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर्दान गम्यम वंदे विष्णु भयभरम सर्वलोकैकनाथम। आप चाहें तो इसे भी बोल सकते हैं, या फिर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोल करके और आप इस मंत्र, इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। अंत में आपकी इच्छा हो तो आरती करिए, नहीं तो पूरा ध्यान भगवान विष्णु का करके और आप अपने काम पे जा सकते हैं। ये दो आसान उपाय करिए, 3 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी ये उपाय है। हमें करना यह है कि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखना है। तीसरी बार ये चीज़ कर रही हूँ, इसके अभाव में यदि आप कोई चीज़ करेंगे तो वो आपके लिए बेअसर होगी। तो ध्यान आपको ज़रूर रखना है। और चलिए दोस्तों, अब आपको मिलती हूँ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप उपायों पे अमल करिए और उपायों को, यदि कर्ज में डूबे हैं तो इसे अवश्य एक बार करिए। कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। कमेंट बॉक्स में खूब हर हर महादेव लिखिए। और चलिए अब मिलती हूँ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए चलिए, हर हर महादेव।